नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिवेंदु यशवी। अब देखिए नोटिफिकेशन आ चुकी है सीयूटी की, आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी। अब आते हैं इस बात पर कि सीयूटी के नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि सीयूटी होता क्या है, सीयूटी में कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल हैं, और 12th क्लास में जो बच्चे इस बार हैं या इस बार जो 12th पास हो जाएंगे मार्च में, वो सभी बच्चे सीयूटी के एग्जाम जरूर दें। क्योंकि जो बच्चे आईआईटी नीट एग्जाम से रह जाते हैं या जिन बच्चों का सपना है कि हमें आगे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है ताकि हमारा करियर अच्छा हो सके, उन सभी बच्चों के लिए सीयूटी एग्जाम एक बढ़िया विकल्प है अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर अपने करियर को बिल्ड करने का, अपने करियर को बेहतरीन बनाने का। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है, देर नहीं करना है आप सभी को। पूरी डिटेल जानकारी हम लोग लेते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, कब से कम फॉर्म भरा जा रहा है, कब इसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब से एडमिशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज में। ठीक है, चलिए। तो जो भी बच्चे इस बार 12th में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, इस बार 12th एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं, 12th क्लास के बच्चों के लिए खुशखबरी है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नीट एग्जाम या फिर आईआईटी एग्जाम देने वाले होंगे। सभी बच्चे को लिए बता दूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी और नीट एग्जाम से जो है रह जाते हैं कि सर आईआईटी और नीट हमें देना था, या हमने दिया भी है, या हम देने वाले हैं। जैसी भी स्थिति में आपके हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, कि आईआईटी नीट वाले, या सामान्य तौर पर आप ऐसे कहें कि पीसीबी, ठीक है, या पीसीएम या पीसीबी वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए तो बढ़िया ऑप्शन है ही कि भाई आप आईआईटी नीट में नहीं जा सके, आपको यहां बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा उस लेवल का एकदम, कि आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी सेम लेवल का एकदम बढ़िया विश्वविद्यालय आपको मिलता है यहां पर। चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएं, जेएनयू में जाएं, इलाहाबाद, बीएचयू, कोई सा भी विश्वविद्यालय आपको मिले, नॉर्थ इंडिया का सारे बेहतरीन टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां पढ़ाई करके अपना करियर अच्छा कर सकते हैं। चाहे हम बात करें कॉमर्स वाले स्टूडेंट की भी, कि भाई कॉमर्स वालों के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है यहां पर कि आप अच्छे से बीकॉम, आप चाहे बीबीए करना चाहते हैं आप हो, ये सारे कोर्सेज आपके लिए यहां पर अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, जिससे आप करके अपने लाइफ में, अपने करियर में जो है आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमाने का, आपको पैसे अर्न करने का स्कोप मिल जाएगा यहां से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रोग्राम की क्या खासियत है जान चुके हम लोग हैं। सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन जो आया है उसमें डिटेल में बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का डेट है। ठीक है, 3 से लेकर 30 जनवरी तक का डेट है। तो आपको किसी बच्चे को भी हड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरना है कि जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दें आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिटेल आप जान लीजिए अच्छे से कि फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको फॉर्म कैसे भरें उस पर बता दूंगा आपको फॉर्म कैसे कैसे आपको भरना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, जैसे भी आप करते हैं, तो फीस पे करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रखा गया है कि 31 जनवरी का आप जो है फीस पे कर सकते हैं, लास्ट डेट। इसी तरह से करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, हाँ, पूरे फॉर्म में करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें करेक्शन करने का ऑप्शन देता है कि आपने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दिया। वही बच्चे गलती करते हैं जो जल्दबाजी में पहले दिन फॉर्म भरने चले गए, क्योंकि बाद में उसको कुछ चीजें पता लगती है गलती कर देते हैं। तभी पहले 1-2 दिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप अच्छे से जानकारी जुटा लें, उसके बाद फॉर्म भरने की पहल करें। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस पर आपको डिटेल में बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो 2 से 4 फरवरी के बीच में आपको दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, और इसी तरह से आप कब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सीयूटी ने एक चीज बता दिया है कि एग्जाम कब होने की संभावना है, उसे टेंटेटिव डेट्स कहते हैं। ठीक है, कि कब हो सकता है, तो 11 मई से लेकर जो है 31 मई के बीच में, यानी मई महीने में होगा। अगर हम कायदे से माने बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम की बात करें हम लोग, तो बिहार बोर्ड एग्जाम हमारा जो है फरवरी में 10-15 फरवरी तक खत्म है। उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल मिल रहा है आपको तैयारी करने का मौका, मई में एग्जाम होगा। 3 महीने में आप आराम से एकदम बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, आरडब्ल्यूए ट्यूशन क्लास पे इसके प्रिपरेशन के लिए क्लासेस भी चलती है, आप यहां से भी फायदा उठा सकते हैं एग्जाम की तैयारी का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज की अगर हम बात करें तो आंसर की जारी की जाती है, उसका भी अभी डेट अनाउंस नहीं है, क्योंकि जब तक एग्जाम का नहीं हो जाए क्लियर डेट, तब तक आप कैसे मान सकते हैं आगे चीजों की कि रिजल्ट कब वगैरह आता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मान के चलिए मई में एग्जाम होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, कि मई में एग्जाम हमारा स्टार्ट होगा, ये बात तो क्लियर है। अब हो सकता है डेट आगे पीछे करे, लेकिन मई में हो जाएगा, मई में हो जाता है बेसिकली जनरली। अगर मई में होता है तो जून में रिजल्ट ये दे देंगे आपको।
ठीक है, कि जून में आपको रिजल्ट दे देगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो है एडमिशन वगैरह के सब कुछ। तो आप जिस विश्वविद्यालय को चुनते हैं उस विश्वविद्यालय के जानकारी के आधार पर आप चीजें आगे ध्यान रखेंगे। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो है वेबसाइट है इसका CUT.NTA.NIC.in, इस वेबसाइट पर आप सारी जानकारी पता प्राप्त कर सकते हैं, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है तो। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपको वेबसाइट पर कनेक्टेड रहना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ चीजों पर और कि फीस वगैरह क्या ली जा रही है इसमें। तो अगर आप बात करें जनरल कैटेगरी की बच्चों, तो देखो ध्यान से, बेसिकली 3 सब्जेक्ट तक अगर आप भरते हैं, 3 सब्जेक्ट, जैसे भी आगे हम बात करेंगे कि टोटल आप 5 भर सकते हैं मैक्सिमम, 3 डोमेन, एक जनरल आपको जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT कहते हैं जिसे, जिसमें रीजनिंग, आपको जनरल नॉलेज वगैरह सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के कुछ सवाल आते हैं उसमें है, और एक लैंग्वेज हमारा होता है। तो अगर आप 5 सवाल, 5 डोमेन वगैरह सब मिला के भरते हैं, 5 सब्जेक्ट, तो उसकी अलग फीस है। लेकिन 3 तक अगर आप भरते हैं, 3 भरते आप हैं, तो 1000 रुपए लिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपने चौथा चुना तो 400 रुपए उसमें, फिर आपने 5वां सुना 400 और जोड़ दीजिए। अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट भरता है तो 1000 और 4 दूनी 800 रुपए, ये 1800 रुपए आपको भरना पड़ेगा टोटल। 1800 रुपए भरेंगे तो आप 5 सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं, यानी ये एग्जाम देने की फीस है, इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। कैटेगरी वाइज यहां दिया गया है, ओबीसी के लिए क्या क्या है, SC ST के लिए क्या है, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया वाले जो बच्चे उनके लिए भी यहां कैटेगरी बताई गई है, कितने कितने पैसे आपको जो है देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फीस हो गई। तो जेन्युइनली अगर हम मान लें ज्यादातर बच्चे हमारे ओबीसी या फिर जो है आपको SC ST में होंगे या जनरल में होंगे, यही होंगे, अब्रॉड इंडिया तो होंगे नहीं कि आपको 4500 रुपए देना पड़ जाएगा। तो 1000-2000 के आसपास आपकी फीस लगेगी। तो इसमें एक अच्छी चीज होती है, जो सिंसियर कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं यार 2000 रुपए लगाए, एडमिशन हम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको भरना है फॉर्म, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छा कॉलेज मिलेगा। और ये आपको अभी सोचोगे 2000 लगाएं कि नहीं भरें, नहीं भरें, हाँ भरें, ये जद्दोजहद में आप अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत करने से रुक जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि फॉर्म जरूर भरिए और डेडिकेटली एकदम तैयारी करिए अच्छे से, 3 महीने 4 महीने लगा के जो भी मौका मिल रहा है आपको, और डेफिनेटली अपना जो है टारगेटेड जो यूनिवर्सिटी है पिक कर लो एकदम। आगे की पढ़ाई तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, करियर आपका जो है बढ़िया बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में हम। टोटल रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन होगा आपका यहाँ पर CUT.NTA.NIC.in पर जो है वेबसाइट पर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टोटल इसमें जो सब्जेक्ट है बच्चों वो 37 सब्जेक्ट ऑफर किया गया है, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एग्जाम होता है, जैसे ज्यादातर हम लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज हिंदी चूज कर लेते हैं। जो बच्चे CBSE वाले मोस्टली बच्चे वो इंग्लिश चूज कर लेते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज से जो है चीजें कंटिन्यू रखनी है, तो हमें इंग्लिश अच्छे से आती है, तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहां पर मीडियम की बात नहीं हो रही है कि मीडियम क्या होगा, नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे 13 लैंग्वेज इसमें जोड़े गए। 23 डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डोमेन सब्जेक्ट 23 है इसमें। और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, GAT कहते हैं, जिसमें मैंने बताया भी आपको कि मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ी GS वगैरह, GK GS वगैरह उसमें मिलाकर पूछी जाती है, ताकि आपका जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप कितने जो है चीजों से अवेयर्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पेपर कितने भाषाओं में होता है अगर बात की जाए तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में इस पेपर को कंडक्ट कराया जाता है। जिन बच्चों को हिंदी में सवाल को पढ़ के आंसर करना आसान लगता है उनके लिए पेपर हिंदी में आएगा, आप चूज करना वहां पर हिंदी मीडियम में एग्जाम देना हमें है या इंग्लिश मीडियम में, या जो बच्चा अदर है, कोई बंगाल से है, उड़ीसा से है, तमिलनाडु से है, तो वो अपने अपने भाषा के हिसाब से वो पेपर का मीडियम चुन लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा टोटल कि मीडियम और लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंस है, लैंग्वेज का पेपर देना है और यहाँ मीडियम में पेपर आएगा आपका। ठीक है जी सर। इसी तरह से सिलेबस की अगर बात करें तो देखो लैंग्वेज सिलेबस में लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका, गद्यांश आता है। इसी तरह से आपको यहां पर जो है फैक्चुअल लिटरेसी, नैरेटिव्स होगा, लिटरेसी, एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी वगैरह टेस्ट किया जाएगा। डोमेन का जो सिलेबस होता है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि हम PCM के स्टूडेंट, हमने 12th PCM से पास किया, ठीक है, तो आप जब डोमेन चूज करोगे आपको किसी भी कोर्स में, जैसे PCM वालों के लिए ऑप्शन है कि आप PCM में है तो किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं, PCB में है किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है करनी है, हमें BA करना है, तो आपको डोमेन में चुन लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आप पढ़े हैं, क्योंकि आप एग्जाम तो उसी का दे सकते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि डोमेन में हमें हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री भर दो, पॉलिटिकल साइंस भर दो। इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा मैं डोमेन कॉम्बिनेशन पर कि डोमेन कैसे चुने, कौन सा बच्चा कौन सा डोमेन चुने। ठीक है, फिलहाल आप समझो इस चीज को कि आप PCM के स्टूडेंट है, PCB के स्टूडेंट है, और आपने जो है चूज कर लिया वहां पर डोमेन अपना जो भी आपका था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं टेस्ट दे सकता हूं, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर लिया।
क्लास 12 का जो सिलेबस आप पढ़ते हो ना, क्लास 12 का सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसी से सवाल पूछा जाता है। बहुत बेसिक सी बात है, इसीलिए मैं कहता हूं बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत आसान भी होगा आपके लिए, क्योंकि आप फरवरी में 12 तक का सिलेबस तो पढ़ ही रहे हो एग्जाम के लिए। थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अच्छे से मेहनत कर लेना सीयूटी के लिए, आसानी से सीयूटी आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़िया स्कोर करते हो, बढ़िया कॉलेज आपका जो चाहिए, जो प्रोग्राम चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ठीक है जी सर। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें यहां पर हम लोग, तो कुछ कोर्सेज में जीएटी नहीं लगती है, लेकिन कुछ कोर्सेज में जीएटी है, तो उस पर भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बनाएंगे कि किस किस कोर्स के लिए आप किस किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे जीएटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जीएटी में देखो जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह आपसे पूछा जाता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के भी कुछ सवाल आते हैं। ये पूरी तैयारी कराई जाती है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसको अच्छे से अगर आप जो है ना 1-1.5 महीने 2 महीने लगा के तैयार कर लोगे, 2 महीने में बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। जीएटी पेपर आप आसानी से पास करोगे। पिछले साल तो बता रहा हूं आपको मैं, हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे थे जो आसानी से पास किए थे पेपर। ऐसी प्रिपरेशन आपको करा दी जाएगी, तो इससे तो आप डरो नहीं डोमेन से, डोमेन आपका तैयार है ऑलरेडी। थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस करके। जीएटी के लिए बच्चे परेशान होते हैं, जीएटी आपको तैयारी हम करवा देंगे अच्छे से। बचा क्या आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी प्रिपरेशन होता है, बढ़िया लेवल पर आपका लैंग्वेज भी प्रिपेयर करा दिया जाएगा। जो भी आप चूज करोगे, हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों की क्लासेज आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लास पे चलती है, तो यहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सीयूटी का प्रिपरेशन के लिए आपको ये स्टैंडर्ड ध्यान रखना है। अब इसके आगे हम 1-2 बातों और करें, जरा जरा देखो ध्यान से इस चीज को। चॉइसेस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करें, कैंडिडेट में चूज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। यहां साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे डोमेन में आप 3 चूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इंडियन इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड सेंट्रल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन द क्लास 12। आप 3 डोमेन चूज कर सकते हैं, एक जीएटी और एक जो है आप लैंग्वेज चूज करेंगे। ठीक है, टोटल 5 आप चूज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर 5 नंबर मिलता है आपको है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ 1 मार्क। ठीक है, एक गलत करने पर आपका 1 नंबर का जो है कटेगा और सही करने पर 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, सीबीटी टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपको जो है कंप्यूटर पे क्वेश्चन मिलेगा, वहीं पर आपको पढ़ के और टिक करना है, क्लिक करना है। सॉल्यूशन करने के लिए आप सोचते होंगे सर सवाल जो सॉल्व करने वाले आते हैं उसको कैसे करेंगे, वो रफ पेपर मिलता है आपको है कि वहां पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर ही आपको सवाल देखना है और माउस से आंसर टिक करना है। तो सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ टेस्ट पेपर होता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होते हैं इसमें। ड्यूरेशन की अगर बात करें बच्चों तो 60 मिनट मिलेगा आपको फॉर ईच टेस्ट पेपर। 50 सवाल है, 60 मिनट मिल रहा है आपको। ठीक है, एक टेस्ट पेपर में 50 सवाल है और 60 मिनट आपको मिलेगा पेपर करने के लिए। ये इसका जो है बेसिक सा इन्होंने बता दिया है की जानकारी। अच्छा, एक चीज में देखो जरा ध्यान से, कैंडिडेट में सेलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए प्रोग्राम ऑफ ए डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप यहां पर देखो, ध्यान दो इस चीज को कि आप ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो क्राइटेरिया, जैसे मान लो कि अलग अलग विश्वविद्यालय उनकी थोड़ी अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। कोई फिक्स इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया है कि इसको ये चुनना उसको ये चुनना है। ये विश्वविद्यालय वेरी करता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो बेसिक जानकारी आपको सीयूटी का मिल गया। मैं फिर से एक बार बच्चों से रिपीट कर दूं कि इसका अभी जो डेट है ना, अभी है आपके पास 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का डेडलाइन है आपके पास फॉर्म भरने का, और 31 जनवरी लास्ट फी पेमेंट होगा। कल मैं आपको जो है एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे डोमेन चुने, साइंस वाले डोमेन कैसे चुने, आर्ट्स वाले जो बच्चे वो डोमेन कैसे चुने, कौन सी यूनिवर्सिटी आप चुने की पॉसिबिलिटी हो, आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। पिछले बार का कट ऑफ क्या क्या रहा था किस किस विश्वविद्यालय का, हम लगातार जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे इन सब चीजों के बारे में कि कैसे कैसे आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, जिससे अनुमान करके आप अपना बेस्ट सिलेक्शन करें आप और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपको डेफिनेटली आपका जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, जो आप चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हो जाए, 100% आपका एडमिशन हो। ठीक है, और जल्दी आपको सूचना दूंगा आपकी तैयारी के लिए भी कि कैसे आप सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन करके। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कोई जानकारी आपको और चाहिए, कोई सवाल आपके मन में हो तो जरूर आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें बता दें कि सर इस सवाल का मुझे उत्तर चाहिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको सवालों का जवाब भी जरूर इंक्लूड करके बना दूं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।